राजस्थान प्रदेश का भौतिक स्वरूप। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। तो राज्य के भौतिक प्रदेशों को ऊंचावच व जलवायु के आधार पर 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग, चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। यह 33 सागर का अवशेष है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को पश्चिमी रेतीली भूमि कहते हैं, जिसका क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। थार का मरुस्थल दक्षिणी भाग में समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। इस प्रदेश को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला सूक्ष्म मरुस्थल प्रदेश, दूसरा अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल प्रदेश, जो राजस्थान में लगभग 2/3 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है, जहां 40% जनसंख्या निवास करती है। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों की ओर हो रहा है। इन प्रदेशों में 20 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और यहाँ सूक्ष्म में अत्यधिक विषम जलवायु और रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। यहाँ रेत के विशाल लहरेदार टीले दोहरे कहलाते हैं। विश्व का सर्वाधिक आबादी व जनघनत्व वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल है। यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। अतः इस क्षेत्र को ईश्वरी सिंह ने रुक्ष क्षेत्र कहा है। अर्धचंद्राकार विशेष आकृति के बालू का टीले बरखान कहलाते हैं। पवनों के समकोण पर बनने वाले अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है, जैसे बालू का स्तूप के प्रकार बरखान, पैराबोलिक, सीफ, निरीक्ष आदि। तो इन बरखान के बीच की भूमि को गोरा कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं तो अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। पहला घग्गर का मैदान, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिले में फैला हुआ है। दूसरा बांगर प्रदेश या शेखावटिक प्रदेश। शेखावटिक प्रदेश में यहाँ कच्चे कुएं पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में जोहड़ के कहते हैं। तीसरा उच्च नागौरी भूमि। राजस्थान में उच्च नागौर से अजमेर के मध्य कुब्बर पट्टी, बांका पट्टी, होंच बेल्ट पाई जाती है। गोंडवाना लैंड प्रदेश या लूनी बेसिन। थार के मरुस्थल की आकृति पैराबोलिक प्रकार के बालुका स्तूपों से ढकी है। तो मरुस्थल में जीरोफाइट देखने को मिलती है, यानी ऐसे पौधे जिनमें लंबाई 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है। थार के मरुस्थल में कम वर्षा होती है, इसी कारण पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति बहुत कम है। ऐसा मरुस्थल प्रदेश जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, उन्हें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं, जो पोखरण फलोदी में है, जिसका क्षेत्रफल 85,660 वर्ग किलोमीटर है, यानी 41.5% है। पश्चिमी राजस्थान प्रदेश में स्थित खारे पानी की झील या बड़ी झील को पलाया झील कहते हैं। अति सूक्ष्म दशाएं, तापमान की अतिरेक और न्यून और वार्षिक वर्षा, कम व छितरा हुआ वनस्पति आवरण आदि राजस्थान के मरुस्थल की प्रमुख विशेषता हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण वनोन्मूलन है, जिसका अर्थ होता है अनियंत्रित पशुपालन एवं वर्षा की कमी। इसके अन्य कारण कठोर मानसूनी परिस्थितियां व बढ़ती आबादी है। जैसलमेर का नाचना गांव रेगिस्तान प्रसारण के लिए जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में आयताकार आकृति के गांव पाए जाते हैं। बाप बोल्डर्स भूगर्भीय संरचना कार्बोनिफेरस युग से संबंधित हैं। राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर जिले में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं। अब आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह प्रदेश कुल क्षेत्रफल का 23% है, जहां राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या यानी 39% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। आर्द्र जलवायु व जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें सर्वाधिक खाद्य पैदा होता है। इसी कारण पूर्वी मैदानी भाग को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। इसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में बीहड़ भूमि पाई जाती है, जो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले में फैला हुआ है। चंबल बेसिन डांगलैंड करौली पठार का भाग है। दूसरा आता है माही बेसिन। इस नदी के मैदानी प्रवाह क्षेत्र को बागड़ के नाम से जाना जाता है। बनास बेसिन। बनास का मैदान एक विस्तृत मैदान है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है।
इसका ढाल पूर्व की ओर है। जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण यह कृषि के लिए उपयुक्त हैं। तो जलवायु की दृष्टि से यह प्रदेश उष्ण आर्द्र है, जहां वर्षा वार्षिक का औसत 65 सेंटीमीटर है। यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ के मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली के मैदान कहलाते हैं। और चौथा आता है बाणगंगा का मैदान। अब आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार या लावा का पठार। यह मालवा के पठार यानी अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य मालवा का पठार स्थित है, जिसकी मिट्टी का रंग काला है। इसी मालवा के पठार का कुछ हिस्सा राजस्थान के 4 जिलों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में विस्तृत है, जो बालू पत्थर की चट्टानों से निर्मित हैं। इस पठार की बेसाल्टिक चट्टानें अपरदत्त होकर काली मिट्टी में बदलती हैं, अतः यह पठार काली मिट्टी से निर्मित है। यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.79% है, जहाँ पर राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश में 80 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ी कोटा व झालावाड़ जिले में हाड़ौती के पठार के प्राकृतिक प्रदेश में फैली हुई हैं, जो विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा हैं। विंध्यन कगार भूमि चंबल व बनास नदियों के मध्य स्थित है। राजस्थान में वहद सीमांत भ्रंश बूंदी सवाईमाधोपुर की पहाड़ी के सहारे चित्तौड़ तक फैला हुआ है। अरावली व विंध्यन के मिलन स्थान यानी भ्रंश को महान सीमा भ्रंश कहलाता है। अब आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली पर्वत श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ चोटियों की पंक्ति है, जो सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत भौगोलिक दृष्टि से सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत यानी मोड़दार माना जाता है, जिसका उद्भव कैम्ब्रियन युग से पूर्व या राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन हेरोज ने किया था। लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला दैलिक क्रम की है। सीसा, जस्ता, तांबा जैसी धातुएं राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत पालमपुर गुजरात से होती है, जबकि इसका अंत दिल्ली की रायसीना पहाड़ी वर्तमान दिल्ली रेंज में होता है। राज्य में अरावली पर्वतमाला खेड़ बरहा सिरोही से खेजड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में 550 किलोमीटर में फैली हुई है। यह प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 9% है, जहां पर राज्य की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ 50 से 90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। इस प्रदेश में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला का राज्य में सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी राजस्थान या उदयपुर में तथा सबसे कम विस्तार मध्य राजस्थान या अजमेर में है। यह राज्य के मध्य में विकर्ण के रूप में दक्षिणी पश्चिमी से लेकर उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। इसका दक्षिणी पश्चिमी भाग ऊंचा व चौड़ा है और उत्तर पूर्वी की ओर कम हो जाता है। अरावली पर्वतमाला को भारत में महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है। प्रादेशिक ऊंचाई के आधार पर अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, उत्तरी अरावली, औसत ऊंचाई 450 मीटर है, जबकि मध्य अरावली, इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है और घाटियों में 550 मीटर है। तीसरा आता है दक्षिणी अरावली, औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। अरावली पर्वतमाला का भौगोलिक आंचल राज्य में सबसे ऊंचा है। तो आबू पर्वत खंड अरावली का सबसे ऊंचा भाग है। यह क्वार्टम ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो अरावली के दक्षिणी प्रदेश का भाग है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस कहा है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली का कामली घाट राजसमंद पाली में है, तो केवड़ा किनाल उदयपुर में स्थित है। शिवपुरा घाट, टूरा घाट, बर्र या देबारी दर्रा व मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मध्य अरावली में स्थित हैं। तो भानगढ़ व शिवरावास श्रेणियाँ उत्तरी अरावली में
डोरा पर्वत व अंचल चोटी दक्षिणी अरावली भाग में स्थित है। अरावली की पहाड़ी में सालर वृक्ष 450 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। बूंदी में अरावली पर्वत श्रृंखला को आड़ावाला के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों राजस्थान की प्रमुख चोटियाँ। एक तरफ चोटी का नाम, जिला और फिर इसकी ऊंचाई, वो भी मीटर में। पहले आता है गुरु शिखर, सिरोही में है 1722 मीटर। दूसरी शेर सिरोही में है और 1597 मीटर है। तीसरी दिलवाड़ा सिरोही में है 1442 मीटर। चौथी जरगा उदयपुर में है 1431 मीटर। पाँचवीं अंचलगढ़ है सिरोही में है और 1380। छठी आबू सिरोही में है 1295 मीटर। सातवीं कुंभलगढ़ राजसमंद में है 1224 मीटर है। आठवीं धौलिया डूंगर उदयपुर में है 1183 मीटर है। जलिया डूंगर उदयपुर में है 1166 मीटर। जयराज पहाड़ियाँ सिरोही में है 1090 मीटर। रघुनाथ पहाड़ी ये कहाँ पे है? सीकर में है और 1055 मीटर है। मालखेत पहाड़ी सीकर में है 1052 मीटर है। लोहारगल ये नीम का थाना में है और 1051 मीटर। समबारिया चोटी सिरोही में है 1034 मीटर है। ऋषिकेश सिरोही में है 1017 मीटर है। अरावल चोटी ये उदयपुर में है 1001 मीटर। भोजगढ़ ये नीम का थाना में है 997 मीटर है। सुंदा पर्वत जालोर में है 991 मीटर। कामन मंगरा उदयपुर में है 989 मीटर है। हरवा चोटी उदयपुर में है, ये भी 989 मीटर है। अब हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख पठार। सबसे पहला पठार आता है उड़िया का पठार। सिरोही जिले में स्थित यह राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है, जो गुरु शिखर के नीचे है। सेकंड आता है भोरहाट का पठार। गोकुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच का क्षेत्र भोरहाट का पठार कहलाता है। यह पठार राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। भोरहाट का पठार अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के मध्य जल प्रवाह के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। तीसरा आता है आबू का पठार। यह राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है, जिसके ऊपर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर सिरोही बसा हुआ है। यहाँ पर टोड रॉक, हॉर्न रॉक स्थित हैं। मेसा का पठार। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 620 मीटर है, जिस पर चित्तौड़ का किला स्थित है। अब आता है लसाड़िया का पठार। इसकी ऊंचाई 325 से 625 मीटर है। सलूम्बर जिले में समंद झील के पूर्व भाग में कटे फटे क्षेत्र को लसाड़िया का पठार कहते हैं। अब आता है ऊपरमाल। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर और भीलवाड़ा के बिजोलिया तक की पठारीय भूमि को ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। क्रांसका का पठार या काकनवाड़ी का पठार अलवर जिले में स्थित सरिस्का अभ्यारण्य इन्हीं दो पठारों पर स्थित है। अब आता है भोमट का पठार। दक्षिणी उदयपुर, उत्तरी डूंगरपुर व पूर्वी सिरोही में स्थित पठार को भोमट का पठार कहते हैं। मान दशहरों का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य इसी पठार पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का भौतिक स्वरूप का टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए नई वीडियो और ला सकें। जय हिंद, जय भारत।